हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर निकोटिन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एल्कोलॉइड्स में जनरल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं निकोटिन में। तो निकोटिन कहाँ पाया जाता है? आपने सुना ही होगा कि टोबैको प्लांट, ठीक है, कहाँ पर? लीव्स में पाया जाएगा। कैसे पाया जाता है? सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है, ये तो आप लोग खुद ही पढ़ लेना। अब यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ निकोटिन है कि मतलब जो निकोटिन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कभी भी किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ता है। ठीक है, वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकल जाता है वो। और भी मेथड्स होती हैं। तो जैसे हमारे पास अननोन कंपाउंड था जो निकोटिन था, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमने डिटर्मिनेशन किया तो हमको क्या मिल गया? C10H14N2 मिल गया। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा? इसी कंपाउंड की, मतलब जो फॉर्मूला है, इसी की रिएक्शन करा दी हमने CH3I के साथ करा दी, मतलब मिथाइल आयोडाइड के साथ करा दी। तो इसने क्या करा? दो मिथाइल, इसके दो CH3I के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, एक चीज़ सुनना थोड़ा सा ध्यान से। अगर ये जो है फॉर्मूला है, अगर एक CH3I के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता तो इसके अंदर क्या होता कि एक जो नाइट्रोजन होता है वो टर्सरी होता। ठीक है, जो टर्सरी नाइट्रोजन है वो इसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसने क्योंकि दो मॉलिक्यूल CH3I के एब्जॉर्ब कर दिए इसने, इसका मतलब कि इसके अंदर जो कि दोनों के दोनों नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में? टर्सरी इन नेचर। ठीक है, ये हो गया, हमको पता चल गया। अब उसके बाद हमने क्या करा? इसके अंदर न्यूक्लियस जानने की कोशिश की। न्यूक्लियस मतलब कि इसके अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होगी। तो हमने क्या कर दिया? सिंपली निकोटिन का क्या करा? ऑक्सीडेशन कर दिया, तो निकोटिनिक एसिड मिल गया। क्योंकि निकोटिनिक एसिड मिल गया तो इससे क्या हमको अनुमान लगा कि इसके अंदर पक्का एक पिरिडिन टाइप की न्यूक्लियस है, ये पिरिडिन है। ठीक है, पिरिडिन टाइप का न्यूक्लियस होगा। और जिसमें साइड चेन, क्योंकि निकोटिन में देखो 1 2 3 पोजीशन में COH ग्रुप होता है, तो इससे ये भी अनुमान लगा कि COH ग्रुप तीसरी पोजीशन पर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था तो मैंने क्या करा? उसको नेक्स्ट पेज में लिख दिया। तो मैं उसको समझा देता हूँ आपको पहले। क्या ये छूट गया था तो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये हमको ये पता चल गया कि जो भी हमारे पास फॉर्मूला था ये निकोटिन का, तो उसमें साइड चेन थी। ठीक है, अब वो साइड चेन कौन सी है, क्या है, उसको हम लोग पता करते हैं। एंड द साइड चेन हैज़ द कंपोजिशन। देखो ये होता है निकोटिन का फॉर्मूला। इसमें से हमने क्या करा? जो हमारे पास क्या था? निकोटिनिक एसिड का फॉर्मूला ये तो था, ये COH अलग था। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन कितने? एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 4 नाइट्रोजन है, तो उसको क्या कर दिया हमने? निकोटिन के फॉर्मूले से माइनस कर दिया, तो ये मिल गया। ठीक है, तो जो भी हमारे पास अभी जो ये साइड चेन थी COH ग्रुप की, मैंने इसमें COH को इंक्लूड नहीं किया है। तो जो COH ग्रुप, जो भी यहाँ पर COH ग्रुप तीसरी पोजीशन ना 1 2 3, जैसे 1 2 3 यहाँ पर जो साइड चेन थी उसका जो फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला ये निकल गया। क्योंकि हमने क्या करा? इसमें से इसको माइनस कर दिया था, क्योंकि न्यूक्लियस तो इसके अंदर था ही। अब न्यूक्लियस इसके अंदर था, मतलब पिरिडिन न्यूक्लियस था, तो हमने क्या करा? इसका फॉर्मूले को, पिरिडिन के फॉर्मूले को इस टोटल निकोटिन के फॉर्मूले से माइनस कर दिया, तो ये मिल गया। इससे क्या इंडिकेट हुआ कि इसके अंदर जो साइड चेन है उसका फॉर्मूला ये होगा, C5H10N होगा। ठीक है, आगे को और। तो उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पर कि नेचर एंड पोजीशन ऑफ साइड चेन। हमने क्या, वो जो साइड चेन थी हमारे पास C5H10N वाली, वो साइड चेन किस पोजीशन पर है और उसका नेचर क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखो उसमें हमने क्या किया? सबसे पहले निकोटिन का जो था, निकोटिन ने क्या करा? निकोटिन की हमने रिएक्शन कराया जिंक क्लोराइड के साथ। तो जिंक, उसने क्या कर दिया? निकोटिन ने जिंक क्लोराइड जैसा का एक एडिशनल प्रोडक्ट बना दिया। ये देखो ये बना दिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? CaO के साथ इसको हीट कर दिया। तो इस जिंक क्लोराइड का जो हमारे पास एडिशनल प्रोडक्ट था, उसने एक पिरिडिन दिया, एक पायरोल दिया, एक मेथिलामीन दिया। इससे क्या इंडिकेट हुआ? देखो पिरिडिन मिलना, तो अब हमको पता चल गया कि अगर पिरिडिन दिया तो इसके अंदर क्या था? पिरिडिन न्यूक्लियस था। ठीक है, पायरोल दिया ना, तो पायरोल दिया तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो साइड चेन, क्योंकि यहाँ पर क्या था? फॉर्मूला क्या था हमारे पास? क्या बचा था? C5H10N बचा था। ठीक है, अभी दिखा इससे पहले आपने। तो यहाँ पर जो साइड चेन थी, साइड चेन में क्या था हमारे पास? पायरोल डेरिवेटिव था। ठीक है, जो पायरोल डेरिवेटिव है वही साइड चेन के रूप में था। ठीक है, हमारे पास देखो इससे पहले फॉर्मूले में क्या बचा था? अभी खुद देखो C5H10N बचा था ना। तो इसके अंदर जो एक हमारे पास जो साइड चेन थी वो पायरोल की थी। ठीक है, इतना हमको यहाँ से क्लियर हो गया। और एक कार्बन और है तो वो इस फॉर्म में हो सकता है, वो आगे को आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा भी है दिस सजेस्ट दैट साइड चेन इज पायरोल डेरिवेटिव, क्योंकि ये मिल गया था इसलिए। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा है सेकंड वाला। इसमें देखो क्या है? व्हेन निकोटिन इज हीटेड विथ कंसनट्रेट HI एट
200 to 300 डिग्री सेल्सियस निकोटिन गिव्स CH3I शोइंग दैट मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जब हमने क्या करा, जो निकोटिन था उसको हीट करा, कंसनट्रेटेड HI के साथ उसको गर्म किया, तो क्या हुआ कि निकोटिन ने क्या दिया, एक CH3I दिया। निकोटिन ने CH3I दिया, उससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो हमारे पास जो साइड चेन थी, अभी दिखा आपने पायरोल डेरिवेटिव की जो साइड चेन थी, पायरोल में जो नाइट्रोजन होता है उसके साथ एक CH3 है, तभी तो उसने मिथाइल आयोडेट दिया। अगर इथाइल आयोडेट देता तो यहाँ पर क्या होता, C2H5 होता। ठीक है, इससे क्या इंडिकेट हुआ है कि जो पायरोल, आपको ये तो पता चल गया था इससे पहले स्टेप में कि इसके अंदर जो एक साइड चेन है वो पायरोल डेरिवेटिव है। ठीक है, पायरोल डेरिवेटिव की फॉर्म ये वाली। ठीक है, जब हमने क्या करा, इस जो निकोटिन था उसको हीट कर दिया तो उसने ये भी दे दिया, CH3I भी दिया। इससे इंडिकेट होता है कि जो निकोटिन है उसमें कि जो अंदर जो साइड चेन है उसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, दिस सजेस्ट दैट द साइड चेन मे बी एन मिथाइल पायरोलिडिन, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है बट द साइड चेन टू द pyridine न्यूक्लियस कुड बी C2 और C3 पोजीशन। तो C2 पोजीशन कौन सी होती है pyridine की, नाइट्रोजन की बगल वाली। ठीक है, तो जो साइड चेन हो सकती है वो 2 पर भी हो सकती है और 3 पर भी हो सकती है। ठीक है, उसका भी अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। इसमें क्या करा, जो निकोटिन थी उसकी हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, HI के साथ रिएक्शन कराई, उसके बाद CH3I के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या मिल गया, निकोटिन आइसो मिथाइल आयोडाइड बन गया, मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। इसका ऑक्सीडेशन किसके साथ किया, पोटेशियम फेरिस साइनाइड के साथ किया, तो इसने निकोटोन दिया। क्या दिया, निकोटोन दिया। तो उसका फिर से ऑक्सीडेशन करने पर क्या हुआ, क्या मिल गया, ये हाइड्रोनिक एसिड मिल गया। दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ये हाइड्रोनिक एसिड मिल गया, ये वाली बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, ये है हाइड्रोनिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोनिक एसिड मिल गया। तो इससे क्या इंडिकेट हुआ, दिस शोज दैट साइड चेन इज अटैच्ड टू द pyridine न्यूक्लियस थ्रू C2 कार्बन। तो pyridine न्यूक्लियस में इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो pyridine है, pyridine न्यूक्लियस में जो साइड चेन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ी होगी। ठीक है, और जो भी हमने अभी तक अब एविडेंस डिस्कस किए हैं उससे क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो निकोटिन है इसका स्ट्रक्चर ये मिल गया। ठीक है, एक बार थोड़ा ध्यान दो, ये देखो निकोटिन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर साइड से न्यूक्लियस है, pyridine न्यूक्लियस है, वो हमको पहले स्टेप में पता चल गया था जब हमने ऑक्सीडेशन किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी दूसरी पोजीशन 1 कार्बन 2 कार्बन, ये C2 ये वाला कार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, साइड चेन थी, और किस फॉर्म में दी थी, एक देख सकते हो आप। ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्म में थी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन।